हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 अध्याय 13 अवशिष्ट जल की कहानी। अवशिष्ट जल की कहानी इसके बारे में सीखेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज के इसी क्लास में हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह न देखना चाहिए। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है यूरिया है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और कार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व कौन सी होता है? नाइट्रेट होता है, फास्फोरस होता है, फॉस्फेट होता है, धातुएं होती है। मल व्यवस्था में मैनहोल समानता कितनी दूरी पर होता है? 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होता है। अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति किसके कारण होता है? मानव के प्रकृति या सामाजिक क्रियाकलाप के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी होती है? कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी चीज होती है? तो मानव मल, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, या पीरकनाशी, या शाकनाशी। सीवर का प्रमुख कार्य क्या है? मल विसर्जन की व्यवस्था। आपंक में कौन सी गैस बनाई जाती है? जैव गैस बनाई जाती है। आपंक क्या है? दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धियां को आपंक बोला जाता है। दूषित जल का रोग नहीं। मलेरिया जो है एक दूषित जल का रोग नहीं है। अगला प्रश्न कहता है वातन होता है जल में वायु का प्रवाह। वातन होता है जल में वायु का प्रवाह। अगला प्रश्न कहता है कि वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाया जाता है। शुष्क आपंक काम आता है। खाद में मृदा के रंध्र को बंद करने के लिए उत्तरदायी है वसा। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करने का। अगला प्रश्न है सक्रियित आपंक में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 97%। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केचुआ से। अगला प्रश्न कहता है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा का उदाहरण है पॉलीथीन की थैलियां। पॉलीथीन की थैलियां। दूषित जल रोग है हैजा, जो दूषित जल से फैलता है। कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पादन है? बायोगैस एवं स्लज। कौन जल जनित बीमारी नहीं है? दम्मा। घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपभोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को कहा जाता है सीवेज कहा जाता है। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है। वातन। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी होता है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधन का कुप्रबंधन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? यानी बूंद सिंचाई। कहने का मतलब ये था कि कौन सी सिंचाई व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी और प्रचलित है? बूंद सिंचाई व्यवस्था। देखिए, आज ये मेरा क्लास 7 का लास्ट वीडियो था। यदि आप लोग ने मेरे चैनल पर ये सब पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वीडियो को अभी तुरंत देखिए और कैसा लगता है आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।